दोस्तों आज का विषय बड़ा महत्वपूर्ण है और वो ये कि वृषभ लगन के अंदर यदि आपकी बुध की महादशा चल रही है तो ये महादशा आपको कैसा रिजल्ट देगी। देखिए, बुध की महादशा 17 वर्ष चलती है, यानी कि 17 वर्ष तक बुध हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। अब बुध के पास डिपार्टमेंट क्या है, ये बड़ा महत्व रखता है। और मैं बिल्कुल ये कहने में संकोच नहीं करूँगा कि वृषभ लगन में बुध के पास बड़ा महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट होता है, और वो एक तो पैसे का होता है, धन का, जहाँ 3 नंबर लिखा, और एक होता है ये 6 नंबर, यानी कि जो आपकी बुद्धि उन्नति, एजुकेशन, अकस्मात धन लाभ का होता है। क्योंकि 3 नंबर लिखा है वहाँ पर और 6 नंबर भी लिखा है, और ये दोनों राशियाँ बुध की हैं। 3 नंबर मिथुन होती है, 6 नंबर कन्या होती है, यानी कि बुध इन 2 इम्पॉर्टेंट हाउस का, और ये दोनों ही हाउस सबसे ज़्यादा महत्व रखते हैं। एक पैसा परिवार है तो दूसरा त्रिकोण का है। इसलिए 17 साल बुध की दशा बड़ा मैटर करती है वृषभ लगन में, या ये कहूँ कि अब तक सबसे ज़्यादा महत्व इस कुंडली में, इस लगन में बुध का ही रहता है, तो कहना गलत नहीं होगा। बस अब डिपेंड करता है कि बुध आपका बैठा कहाँ है। अगर अच्छी जगह बैठा हो, प्लेसमेंट बहुत अच्छी ले रखी हो बुध ने, तो फिर तो बहुत अच्छा रिजल्ट देता है बुध। काफ़ी अच्छी ऊंचाइयों पर लेकर के जाता है, उन्नति के रास्ते खोलता है। 17 साल इंसान को चमका देता है, वो बहुत ऊंचाइयों पर पहुंचता है ऐसा व्यक्ति। और अगर यही बुध कमज़ोर स्थिति में हो, शत्रु राशि में बैठा हो, पाप प्रभाव में हो, पापी ग्रहों के समकक्ष बैठा हो, दृष्टि में हो, तो ये बुध आपको बर्बाद भी कर सकता है, और ये इन दोनों भावों की हानि करेगा जिसका इसके पास डिपार्टमेंट है। अब बुध के पास ये 2 डिपार्टमेंट हो गए। आप कैसे आइडेंटिफाई करो कि आपकी वृषभ लगन है? तो जब आप अपनी जन्म पत्रिका को खोलो तो जो आपके सामने सबसे पहला चार्ट आएगा उसको बोलते हैं लगन तालिका, या ये कह सकते हैं कि लगन कुंडली। यानी कि यहाँ आप देखिए, यहाँ लगन लिखा हुआ है, आपको दिखाई दे रहा होगा, और यहाँ 2 नंबर भी लिखा हुआ है। अब ये खाना तो है फर्स्ट हाउस, ज्योतिष में खाने स्थिर हैं, ये नहीं घूमते, इनमें आके राशियां घूमती हैं। जैसे आपने एक मकान बना दिया, मकान थोड़ी घूम सकता है, मकान तो स्थिर हो गया, खड़ा हो गया ईंटों के ऊपर, पिलर्स के ऊपर, और उसमें लोग आएंगे जाएंगे, आएंगे जाएंगे। तो ऐसे ही ये जो घर, जितने भी बॉक्स आपको दिख रहे हैं, ये सारे फिक्स हैं और इनमें राशियां घूमती हैं। तो जहाँ 2 नंबर लिखा है, यानी कि ये 2 नंबर वृष राशि हो गई, उसके स्वामी हो गए शुक्रदेव, यानी कि आपके लग्नेश हो गए शुक्र। शुक्र ने कहा मैं आपका पूरा जीवन चलाऊंगा। ऐसे यहाँ पे 5 नंबर लिखा होता तो ये हो जाती सिंह राशि, इसके स्वामी होते हैं सूर्य, तो हम बोलते हैं आपका लग्नेश सूर्य है, यानी कि आप सिंह लगन के हो गए। तो अब वृष लगन के अकॉर्डिंग 2nd हाउस पैसा और 5th हाउस एजुकेशन, संतान, बुद्धि, ये है बुध के पास। अब अगर आपकी या तो बुध की दशा चल रही है तो ये वीडियो बहुत काम आएगी, नहीं चल रही और आने वाली है भविष्य में, तो ये वीडियो बहुत काम आएगी। क्योंकि आज मैं आपको खाली एक नहीं, मैं हर घर में बुध को बैठा करके और आपको रिजल्ट बताऊंगा कि बुध आपके साथ ऐसा करेगा या ऐसा नहीं करेगा। क्योंकि हो सकता ना किसी का बुध यहाँ 2 नंबर में बैठा हो, किसी का यहाँ 3 नंबर में बैठा हो, किसी का यहाँ 9 नंबर में बैठा हो। तो मैंने इस कुंडली में हर घर में बुध को बैठा दिया आपको समझाने के लिए। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको सादर प्रणाम करता हूँ। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए हमारे फेसबुक का एक नया पेज है एस्ट्रो वैदिक 24 बाय मानविंदर रावत, इसे भी आप ज़रूर फॉलो करें। और दोस्तों, इस तरीके की वीडियो आपको यूट्यूब और फेसबुक हिस्ट्री में नहीं मिलेगी, क्योंकि ये वीडियो आपको एस्ट्रोलॉजर भी बना रही है, सिखाने वाली भी है, और एक खुद आपको आपके भविष्य से अवगत भी करवा रही है। तो आइए बात करते हैं कि वृषभ लगन में बुध ग्रह की महादशा का फल। तो सर्वप्रथम बात करेंगे कि अगर आपका बुध यहाँ 1st हाउस में बैठा है तो क्या लेके बैठा है। ये आपका 2nd हाउस और 5th हाउस लेके बैठा है। इसका मतलब आप काफ़ी बुद्धिमान रहोगे, क्योंकि बुद्धि को लेके आपकी लगन में बैठा है। चंचल स्वभाव रहेगा, काफ़ी एक्टिवली वर्क करोगे, विद्वान रहोगे, शिक्षा अच्छी ग्रहण करोगे, और साथ में उदार आपका व्यक्तित्व रहेगा इन 17 सालों के महादशा के दौरान। मान लीजिए आपका पहला नेचर कुछ और था और आपके बुध की दशा आएगी तो आपका नेचर बदल जाएगा, आपके अंदर उदारता के भाव आ जाएंगे, आप फास्ट होकर के काम करना पसंद करोगे, देरी से आपको चीज़ें पसंद नहीं आएंगी।
ऐसा होगा। और यही मान लो शुक्र भी बैठ जाए बुध के साथ, फिर तो सोने पे सुहागा। बुध शुक्र की युति, शुक्र का मालव्य राजयोग, आपको बहुत पैसा आएगा, अथाह पैसा आएगा। पैसा तो अकेले बुध बैठेगा तो भी आएगा, बस इस पर कोई पाप प्रभाव नहीं होना चाहिए, कोई अशुभ ग्रहों की दृष्टि, ग्रह गोचर नहीं होने चाहिए, अन्यथा बहुत अच्छा लाभ देगा। और बुध शुक्र बैठ गए तो एक कलात्मक कार्यों में आपको इन 17 सालों में लाभ देगा। अगर आपके बैठे हुए हैं और आप फिल्म लाइन में हैं तो आप नोटिस करोगे आप बहुत उन्नति को प्राप्त करोगे। आने वाले टाइम में आपको हॉस्पिटैलिटी, ग्लैमर, फैशन, आर्ट, संगीत, कला, ऐसी तमाम चीज़ों से लाभ प्राप्त होगा। आपका यही बुध सेकंड हाउस में बैठ गया और आपके ऊपर 17 साल की बुध की महादशा स्टार्ट हो चुकी है, शुरुआत हुई है या होने वाली है। तो मैं आपका प्रेडिक्शन करता हूँ इन 17 सालों में आप बहुत पैसा बना लोगे। इन 17 सालों में आपको परिवार का सपोर्ट मिलेगा। इन 17 सालों में आप काफ़ी सुशील स्वभाव के हो जाओगे। इन 17 सालों में आप काफ़ी तीक्ष्ण बुद्धि के हो जाओगे। इन 17 सालों में अगर आपकी एजुकेशन का टाइम है, आप 10, 12, 13 साल अभी आपकी आयु है, तो आप इन 17 सालों में बुध आपको एजुकेशन में बहुत ऊंचाइयों पर लेकर के चला जाएगा। इन 17 सालों में आपको काफ़ी उन्नति बुध करा देगा, बस थोड़ा पाप प्रभाव में ना हो, क्योंकि बुध यहाँ अपने घर में बैठ जाएगा, स्वग्रही हो जाएगा। हम बोलेंगे बुध अपने घर में बैठा है, किसी और के घर में नहीं बैठा, तो ये बहुत अच्छा लाभ देता है। ऐसे लोग बहुत अच्छे वक्ता बन जाते हैं। ऐसे लोग आईटी टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए काम कर लेते हैं, कंप्यूटर साइंस से जुड़े हुए काम कर लेते हैं। और ऐसे जो जातक होते हैं वो काफ़ी अध्ययनशील प्रवृत्ति के होते हैं, लेखन, संपादन, अध्यापन का काम बहुत अच्छा करते हैं। अगर आप इस तरीके के कार्य व्यवसाय में हैं और आपकी बुध की दशा आने वाली है तो बहुत अच्छा है। अगर आपका बुध कमज़ोर नहीं है कुंडली में तो और ज़्यादा अच्छा है। अशुभ ग्रहों के साथ बैठा है तो सोने पर सुहागा है। अब वो सब चीज़ें कैसे जानोगे तो एक बार आप अपनी पर्सनल कुंडली भी डिस्कस कर सकते हो। अब बात करते हैं कि अगर यही बुध आपका बैठ गया जाकर के थर्ड हाउस में, तो ये चंद्रमा के घर में बैठेगा और ये 4 नंबर राशि में बैठेगा और अपना शत्रुता का भाव रखता है बुध यहाँ पर चंद्रमा के साथ। अब उससे पहले यहाँ थर्ड हाउस में तो ये आ गया। अब थर्ड हाउस साहस पराक्रम का भी होता है। ऐसी स्थिति में आप में अपनी कला निकालने की, मतलब अपने कार्य को बनाने की जो कला है वो आपके अंदर बहुत अच्छी रहेगी। आपको अपने भाई बहनों का सुख प्राप्त होगा, उनके माध्यम से आप लाभ प्राप्त करोगे। नीतिवान होकर के आप इन 17 सालों में काम करोगे और भाग्यवान भी हो जाओगे, क्योंकि भाग्य के घर पर बुध की सप्तम दृष्टि रहेगी, वो भी मित्र राशि पर, 10 नंबर राशि पर। इसलिए आप भाग्यशाली हो जाओगे। क्रय विक्रय करके कार्य अच्छे तरीके से अर्जित करोगे। कंसल्टेशन, लाइजनिंग रिलेटेड काम करते हो, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपका यही बुध अगर चतुर्थ भाव के अंदर बैठा है यहाँ पर, तो सिंह राशि में बैठा हुआ माना जाएगा। और सिंह राशि जो होती है, ये बड़ा मूर्ख आदमी है यार तू ना पूरी वीडियो ही खराब कर दी। अब यही बुध अगर आपका थर्ड हाउस के अंदर बैठा हुआ है तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं काफ़ी भाग्यशाली हो जाते हैं, क्रय विक्रय करके काम करते हैं और काफ़ी अनुकूल रह करके कार्य करते हैं। उनको अपने भाई बहनों से सपोर्ट मिलता है। अब यही बुध अगर आपका फोर्थ हाउस में जाकर के बैठ जाए, अब ये सिंह राशि में बैठेगा, अपने मित्र के घर में बैठेगा, सूर्य की राशि के अंदर बैठेगा। अब यहाँ इसका चतुर्थ भाव में बैठना ये आपके व्यवहार को सरल कर देगा, आपको बहुत मस्त मौजा टाइप का बना देगा। यानी कि बहुत से लोग का अपना सारी चीज़ें साइड में जाए, अपना एंजॉय करते हैं, अपने आप में मगन रहते हैं, इस प्रकार का आपको व्यवहार दे देगा, आपको परोपकारी बना देगा, आपको ज्योतिष में, धर्म में, आध्यात्म में रुचि दे देगा। इस प्रकार का जो ग्रह गोचर है वो यहाँ पर बनेगा। भूमि जायदाद का, सवारी का, आपको माता का सुख, ये सब चीज़ें प्राप्त हो जाएंगी। और साथ में आपको अपने संतान से कष्ट होगा, क्योंकि संतान का स्वामी होकर के अपनी राशि से 12वें में बैठा है। तो इन 17 सालों की महादशा में आपको संतान से कष्ट हो सकता है। और यहाँ पर अगर संतान भाव पर बुरे ग्रहों का प्रभाव हुआ तो संतान सुख जल्दी से नहीं हो पाता। यही सूर्य अगर आपका पंचम भाव के अंदर बैठा हुआ है तो इस घर में स्वग्रही हो जाना बहुत उत्तम रहेगा, आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। ये योग इसको बोलेंगे कि भाई बुध अपने घर में बैठ गया, पैसा देगा, शोहरत देगा, नेम देगा, फेम देगा, अच्छी एजुकेशन देगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आगे लेके जाएगा, अकस्मात धन लाभ देगा। बस यहाँ पाप प्रभाव में ना हो। शुभ ग्रहों की युति में हुआ तो ये और कई गुना अधिक रफ्तार से
आपको रिजल्ट देगा। इन 17 सालों के अंदर आप कहोगे कि पंडित जी बड़ा आनंद आया, और इन 17 सालों में भी पहले 8.5 साल के मुकाबले बाद के जो 8.5 साल होंगे उनमें बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। यही बुध अगर आपका छठे भाव में बैठ गया तो हम बोलेंगे रोग चोट शत्रु बाधा के घर में बैठ जाएगा। हम बोलेंगे तुला राशि के अंदर बैठा है, पारिवारिक सुख में अशांति करेगा, क्योंकि परिवार को लेकर छठे भाव में बैठेगा। आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, पैसा आपके पास नहीं रुक पाएगा, ऐसी स्थिति बनेगी। आपको गुप्त शत्रुओं का गुप्त भय बना रहेगा, विरोधियों से आपको अड़चने फेस करनी पड़ेंगी। इसके अलावा आपको कर्जे का भय रहेगा और आपको अपने निजी लोगों का, खास लोगों का विरोध फेस करना पड़ेगा। अगर यहाँ ये बैठा है छठे भाव में तो ऐसी स्थिति बनेगी, इसलिए आपको संभल के कार्य करना चाहिए। यही बुध अगर आपका सप्तम भाव के अंदर बैठा है, वृश्चिक राशि के अंदर बैठा है, मंगल की राशि के अंदर बैठा है, तो ऐसा व्यक्ति काफ़ी अच्छी आकृति का होता है, उसकी पर्सनैलिटी बड़ी अच्छी होती है, उसका जीवन साथी बहुत अच्छा होता है, उसकी दैनिक इनकम 17 वर्ष में अच्छी हो सकती है। अच्छा क्रय विक्रय करके इन 17 सालों में आप पैसा अर्जित कर सकते हो। और अगर आपका यहीं बैठा है तो इन 17 सालों में आपको छोटे भाई बहनों से तनाव जरूर फेस करना पड़ेगा। आपको थोड़ा सा यहाँ पर नीतिवान होकर काम करना पड़ेगा। आपको ज्योतिष में, गणित में, मैथ्स के अगर आप टीचर हैं, आपको अच्छी उपलब्धियाँ प्राप्त होंगी। आप अच्छे स्पष्ट वक्ता यहाँ पर बन सकते हो, व्यक्तित्व आपका अच्छा रहेगा। जीवन साथी भी आपको बहुत इंटेलिजेंट, काफ़ी समझदार मिलेगा। यही अगर बुध अगर आपका अष्टम भाव में जाकर बैठ गया तो ये धन की हानि करता है, पैसा रुकने नहीं देता। इन 17 सालों के दौरान ये आपके धन का अपव्यय कराएगा। आपका चिंता का कारण ये बनेगा कि हमारे पास पैसा नहीं रुक पाता, आएगा चला जाएगा, कभी संतान पे कष्ट हो जाएगा, कभी खुद पर हो जाएगा, कभी परिवार पर हो जाएगा, यानी कि पैसा आपके पास नहीं रुकने देगा बुध, ऐसी ग्रह स्थिति बनाएगा। और अगर यहाँ ये शनि राहु के पाप प्रभाव में भी हुआ तो ये और ज़्यादा नुकसान कर सकता है, या ये यहाँ सूर्य से अस्त हुआ तो ये और ज़्यादा दिक्कत दे सकता है बुध की महादशा में। यही अगर आपका लाभ स्थान के ऊपर बैठा है तो लाभ आपको बड़ा अच्छा देगा। इन 17 सालों में बहुत ऊंचाइयों पर आपको लेके जाएगा। आपके पास पैसे, धन धान्य की, भाग्य की कोई कमी नहीं रहेगी। आप बहुत ऊंचाइयों को इन 17 सालों में छू जाओगे। यही अगर आपका कर्म भाव पर बैठा है तो कैरियर के लिए, सरकारी नौकरी के लिए, प्रमोशन के लिए, ट्रांसफर के लिए, उन्नति के लिए, आजीविका के संसाधनों के लिए अति उत्तम हो जाएगा कि आप कहोगे कि आनंद ही आनंद आ गया। यही अगर आपका यहाँ लाभ स्थान में बैठा हो तो नीच का हो जाएगा, आपकी धन की कमी करेगा। अगर यहाँ गुरु साथ में बैठा हुआ तो नीच भंग राजयोग बनेगा, तो बहुत पैसा आएगा। और अगर यहाँ नीच का और पाप प्रभाव में है तो ऐसी स्थिति में पैसा नहीं रुक पाएगा, एजुकेशन बाधित होगी, संतान के साथ इन 17 सालों में नहीं बनेगी, पारिवारिक कलह बनी रहेगी। और यही अगर आपका 12वें भाव में बैठ गया तो इस घर में बैठ करके ये आपके व्यय ज़्यादा कराएगा, इनकम से ज़्यादा आपके खर्चे होंगे। ऐसा योग इन 17 सालों में बनेगा, आपका काफ़ी पैसा चला जाएगा इन 17 सालों के अंदर, ऐसी ग्रह स्थिति बनेगी। बाकी और डिटेल जानने के लिए एक बार आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएंगे तो ज़्यादा डीपली बता पाऊंगा। तो दोस्तों ये है आपका ग्रह गोचर, आपका वृष लग्न में बुध का फल। अगर आप भी कुंडली बनवाना, दिखवाना, पूजा पाठ रख लेना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।